औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेक्चर 3, एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको ये पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, कौन कौन से हमारे पास होंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं ए ऑप्शन आपको कहता हूं CH4, बी ऑप्शन मैं आपको कहता हूं NH3, चार्ली आपको ऑप्शन देता हूं H2O, डेल्टा आपको ऑप्शन में देता हूं HF, और आपको कहा जाता है बताएं इनमें से कौन से वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन में होगी, ऑक्सीजन वाले में होगी, फ्लोरीन वाले में भी होगी। इसका मतलब है CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ से ये बात पता चलती है अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो हम कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता हो। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सब के ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के दो लोन पेयर आ गए। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह अगर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में बात करें HF, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाए नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हम चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आपके जो है चैप्टर में डिस्कस की गई ये बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर आप देखते हैं HF, इसका नाम होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और दूसरी तरफ आप देखते हैं HCl, वो आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप देखते हैं HBr, डेट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है? हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो उससे पहले आप लोग को एसिड की डेफिनेशन का पता हो कि एसिड क्या चीज़ है। तो एसिड किसी भी अच्छी चीज़ को कहते हैं जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो क्या करे? H पॉजिटिव दे। ठीक है, तो इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या करता है? H पॉजिटिव डोनेट करता है और F नेगेटिव डोनेट करता है। इसे एसिड कहते हैं। सारे के सारे एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? एक लाइन लिख लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर विल बी एसिड। यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो एसिड क्या होगा? वीकेस्ट एसिड होगा, वीकेस्ट एसिड होगा। और अगर आपके पास वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो अगर अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, अभी डेफिनेशन में देखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो हमने क्या कहा था? वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा।
अब ये देखें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं HF और HI में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, तो अभी डेफिनेशन में क्या देखा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये वीक एसिड होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो H को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करेंगे, ये क्या है, एक इसके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आयोडीन का साइज इतना लार्ज होता है कि इसके अंदर कितने शेल हैं, अभी हमने देखा था 1 2 3 4 और ये 5, इतने बड़े एटम के साथ एक छोटा सा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो है आयोडीन का बहुत कम है। तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और क्या होता है, I नेगेटिव अलहदा हो जाता है और H पॉजिटिव अलहदा हो जाता है। तो आप इसका टेक्निकल वे में आंसर क्या करेंगे कि सर हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एसिड क्या है, वीक है, और जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है इसमें क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बेटा जो एसिड इजीली H पॉजिटिव दे देता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो इजीली डोनेट नहीं करता उसे वीक एसिड कहा जाता है। गॉट इट। इजीली डोनेट कौन सा नहीं करेगा, जो कि साथ वाले को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा। साथ वाले को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन करके रखेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में क्या होती जाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर कम होती जाएगी, तो उसको H पॉजिटिव का निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स।